होगा, जिसको समाज ने नकार दिया था, दुत्कार दिया था और बचपन में की गई गलतियों के आधार पे ही उसका मूल्यांकन किया गया। लेकिन उस लड़की ने बाद में जो लड़की घर छोड़ के भागी थी किसी लड़के के साथ, जिसको कह सकते हैं टीनेजर्स में जब लोगों को बहुत ज़्यादा उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका निर्णय करने की क्षमता नहीं होती, उसने कुछ गलतियां कर दी और घर छोड़ के चली गई। लेकिन बाद में प्रायश्चित तौर पे जब वो घर लौटी तो एक नए रिफॉर्मेशन के रूप में और उसने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉप रैंक को ला के इतिहास रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। ये कहानी है, लड़की का नाम हेतल है। हेतल शुरुआत से बहुत चंचल और तेज तर्रार लड़की थी, पढ़ने में बहुत ठीक ठाक थी और लोग आंकते थे कि हाँ, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर माँ बाप परमानेंट अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर वो गार्जियन बन के बिहेव करते हैं, जब लड़की बड़ी होने लगे, बच्चा बड़ा होने लगे, तो गार्जियन की जगह उसका दोस्त बन जाना चाहिए। शायद यही कुछ गलतियां हेतल के साथ हुई और उसकी मनोभावनाओं को उसके मम्मी या पापा ने नहीं समझा और टीन एजर्स में वो बहक गई, प्यार में पड़ गई किसी लड़के के साथ और लड़का उसको घर से भगा के लेके चला गया। इसके बाद शुरू होता है बदनामियों का दौर। हेतल के बारे में लोग अनाप शनाप कहने लगे और ये सारी न्यूज उस तक छन छन के जाने लगी। फिलहाल वो शहर छोड़ चुकी थी, पढ़ाई छोड़ चुकी थी और कुछ दिनों तक लड़के के साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से रही। लेकिन कहते हैं ना कि लड़के, वास्तव में सारे लड़के अगर हीरे की तरह खरे उतर जाओ तो ये बड़ी किस्मत की बात होती है। यही हाल हेतल के साथ हुआ। वो लड़का कुछ दिन तक उसको यूज करने के बाद कहता है कि अब हम लोगों का खर्च नहीं चल सकता है, इसलिए अब हमें अपने गांव को वापस लौटना होगा। हेतल कहती है कि अब किस मुंह से मैं अपने घर जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी। लड़का कहता है या तो मैं चला जाता हूं या तो तुम चली जाओ, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। उस लड़की को प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है। इस दौरान हेतल के पिता की भी तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। फिर वो किसी तरीके से अपने मन पे पत्थर रख के घर वालों से कांटेक्ट करती। माँ और बाप तो माँ और बाप ही होते हैं। माँ कहती है ठीक है, तुम चली आओ बेटा, मैं पापा को समझा दूंगी तुम्हारे। हेतल घर आ जाती है। बीमार पिता पहले बहुत नाराज होता है, लेकिन थी तो वो उसकी बेटी ही। फिर उसको मना लेता है, बेटी भी मान लेती है। पिता के कंधे पे सर रख के काफी देर तक रोती है, बिलखती है और अपने गलतियों का प्रायश्चित करती है। बाप उसको समझाता है, माँ भी उसको समझाती, चलो जो भी गलतियां हुई अब तो हो गई, अब तुम इनसे सीख लेके अपने जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि हम लोगों का भी नाम रोशन हो जाए। उसी दिन हेतल प्रण करती है कि अब मैं इस समाज को कुछ करके दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पे जो धब्बा लगा हुआ है, जो मेरे माथे पे कलंक लगा हुआ है, उसको मैं दूर करके दिखाऊंगी और अपने माँ बाप को मैं ऐसे पल ला के दूंगी कि वो भी कह सके कि हाँ, हेतल मेरी बेटी है। हेतल ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी। उसी समय वो डिसीजन लेती है और डिसीजन को कार्य रूप में परिणत करती है। वो कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। वांट आता है, वांट भरती है, दिन रात मेहनत करती है। पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाती है, निराशा आती है। फिर उसने अपने कमियों को दूर किया। सेकंड अटेम्प्ट आया, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर लेती है। मेंस के लिए वो काफी मेहनत करती। घर वालों ने उसको काफी हिम्मत बढ़ाया, बेटा मेहनत करो, तुम सफल हो जाओगी, तुम्हारे अंदर ये कैलिबर है। हालांकि इस दौरान जब लड़का जान जाता है कि हेतल जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम पास कर रही है, प्रीलिम्स उसने निकाल लिया, मेंस उसको देना, फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हेतल साफ साफ मना कर देती है कि अब मेरे लाइफ का मंजिल तुम नहीं हो। मेरे लाइफ का मंजिल पहले मेरे माता पिता हैं, दूसरे मेरा टारगेट है। मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करके दिखाऊंगी और तुम्हारे जैसे ही लोगों को एक तमाचा होगा, एक सबक होगा और भटकी हुई लड़कियां जो टीनेजर्स में होती हैं उनके लिए एक सबक होगी। मैं इसी प्रण और प्रतिष्ठा के साथ मैंने इस रण क्षेत्र में अपने को उतार दिया है। That's all। आज के बाद मेरे तुमसे कोई बातचीत नहीं होगी, फोन मत करना, वरना अदरवाइज मैं पुलिस वाले को तुम्हारा नंबर दे दूंगी, तुम परेशान करते हो। हेतल पढ़ाई में जुट जाती है। मेंस निकल जाता है, गौरवशाली पल उसका इंतजार कर रहा था। मेंस निकलता है, फिर बारी आती है इंटरव्यू की। हेतल इलाहाबाद चली जाती है और इंटरव्यू की जम के तैयारी करती है। अब तो उसके सपनों को पर लग गया था, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया था और इंसान की उम्र इतनी
कम होती है कि ऐसा नहीं कि वो बार बार गलतियां करे वो सीखे, वो दूसरे की गलतियों से भी सीख लेता है, वो इंसान जल्दी तरक्की कर लेता है। हेतल ने जिंदगी में गलतियां की थी, कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। हेतल ने इस प्रयास को जारी रखा। अंत में उसका इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू को भी क्रैक कर जाती है और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 14वें रैंक को लाके एसडीएम बन जाती है, जिसे हिंदी में उप जिलाधिकारी कहा जाता है। अब वही गांव वाले जो ये कहते थे कि फलाने की बेटी हेतल, अरे वो तो घर छोड़ के भाग गई है, वो ऐसी है वैसी है, उसके पास अपनी लड़कियों को नहीं भेजते थे। लेकिन हेतल ने एक नई सीख, एक नई इबारत लिखती थी कि अगर बच्चों के साथ उसके माँ बाप दोस्त बन के रहे, उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, दोस्त वो कहाँ गलत जा रही है, अगर दोस्त बन के सारी चीजें पूछें और उस समस्याओं का निदान करें तो शायद आने वाली कोई लड़की भटकेगी नहीं। मैं हर गार्जियन को यही सीख देता हूँ कि अपने बच्चों के साथ गार्जियन बन के मत रहें, वरना अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्ची बड़ी हो जाती है, तो उसका दोस्त बन के रहें। आज वही हेतल उस एरिया में अन्य लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सीख बन चुकी है, बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि अगर बच्चियां जो टीनेजर्स होती हैं उसके मन में कई उमंगे और कई तरंगे होती हैं और आवेग बहुत ज़्यादा होता है, हमें उनको थामने की ज़रूरत होती है, हमें उनको प्यार से समझने की ज़रूरत होती है। उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनको समझ के उनकी समस्याओं को निदान करने की ज़रूरत होती है, न कि उनको दुत्कारने की होती है, न कि उनको डांटने की होती है। शायद हेतल के माता पिता ने जिस तरीके से हेतल को अपनाया और हेतल ने अपने जीवन में जो प्रण प्रतिष्ठा लिया और आगे बढ़ गई, शायद ऐसे ही गार्जियन होना चाहिए। अगर सुबह का भूला रात को जल्दी घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मनोबल जरूर बढ़ाएं।